हेलो एंड वेलकम टू द पाथविंग्स। पाथविंग्स में आप सबका स्वागत है। पाथविंग्स के सीरीज में हम लोग आज सीखने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। आज हमारा त्रिकोणमिति का फर्स्ट क्लास होगा। इस लेक्चर में हम लोग त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ये कैसे हमारा आया, इसकी स्टडी कैसे की गई, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो त्रिकोणमिति का अगर इंग्लिश शब्दावली के ऊपर जाए तो इसको हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं ट्राइगोनोमेट्री। और ये ट्राइगोनोमेट्री ग्रीक के 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें हमारा पहला भाग है वो है ट्राई, जिसका अर्थ होता है 3, और जो इसका दूसरा भाग है वो है गोनो। ये गोनो वर्ड हमारा ग्रीक के गोनिया से लिया गया है। ये गोनिया वर्ड का मतलब होता है कोन। और जो लास्ट एंड फाइनल है वो है मेट्री। ये मेट्री वर्ड लिया गया है मेट्रॉन से, जिसका अर्थ होता है मापन। अर्थात त्रिकोणमिति का मेन मकसद क्या है? 3 कोण की माप करना। 3 कोण की माप करना अर्थात ये है कि 3 कोण से घिरा हुआ आकृति हमारा क्या हो सकता है? 3 कोण से घिरा हुआ आकृति हमारा एक त्रिभुज हो सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज के कोण एवं त्रिभुज की भुजाओं के बीच का संबंध को जानते हैं। यह संबंध इतना खास है कि आप इसके मदद से 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पता कर सकते हैं, 2 बिंदुओं के बीच के झुकाव को पता कर सकते हैं। अगर आप उस कोण को समझते हैं, उनके रेशियो को समझ जाते हैं, तो इस तरीके से त्रिकोणमिति का एक वाइड रेंज है। प्राचीन समय में जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स हुआ करते थे, वो एस्ट्रोनॉमर्स इसी त्रिकोणमिति के फंक्शंस को यूज करके पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी का पता लगाते थे। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि त्रिकोणमिति मेनली किस चीज के लिए स्टडी किया जाता है। तो ट्राइगोनोमेट्री जो होता है वो हमारा त्रिभुज की भुजाओं एवं उनके बीच के कोणों का अध्ययन कराता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर आपको एक त्रिभुज ड्रॉ करना हो, बेसिकली त्रिकोणमिति हम लोग पूरे के पूरे त्रिभुज को स्टडी करते हैं, लेकिन जो आपके 10th लेवल पे आता है वो उसमें हमको काम करना होता है ज्यादा से ज्यादा राइट एंगल ट्रायंगल पे, यानी क्या, समकोण त्रिभुज पे। तो समकोण त्रिभुज पे अप्लाई करते हैं हम लोग क्या, त्रिकोणोमेट्री। ये चैप्टर बहुत ही खास है, क्योंकि अगर आप 9th के बाद स्विंग करते हो, खासकर बिहार बोर्ड वाले या फिर हिंदी मीडियम वाले, जो भी यूपी हैं, बिहार के वासी हैं, वो सब 9th तक त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन से कोई उनका जान पहचान नहीं होता है, कोई उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो हम लोग क्या करते हैं कि 10 में इसका इंट्रोडक्शन होता है, तो उस इंट्रोडक्शन को आप अगर कुछ बेहतर तरीके से समझो तो शायद आपको ये फील क्रिएट करवा दे। और त्रिकोणमिति बेहतर चैप्टर है, इस चैप्टर को आप बहुत ही अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो त्रिकोणमिति में हम लोग मेनली क्या पढ़ते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इस राइट एंगल ट्रायंगल के जितने भी हमारे कोण हैं, जितने भी हमारे एंगल हैं, वो एंगल साथ ही साथ हम लोग इसके साइड्स के रेशियोज के ऊपर बात करते हैं। तो अगर एक त्रिभुज आपको दिया जाए तो इस त्रिभुज में सबको पता है कि ये नीचे वाला जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं बेस, जिसको हिंदी में आधार के नाम से जाना जाता है। अगर इसके बारे में बताया जाए तो ये हमारा होता है परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग लंब के नाम से जानते हैं। और ये हमारा होता है बड़ा वाला लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। इस हाइपोटेनस को हिंदी में हम लोग जानते हैं कर्ण के नाम से। तो जैसे ही आपको एक त्रिभुज ड्रॉ करने के लिए बोला गया, तो ये त्रिभुज हमारा 3 साइड से बना हुआ है, 3 डिफरेंट साइड से। अगर हम इसका नेमिंग करें तो ये अपना हुआ ए, ये हुआ बी और ये हुआ सी। ठीक है, इस ए, बी और सी में हमारा बी वाला जो पोर्शन है वो राइट एंगल है, अर्थात ए बी और बी सी के बीच में जो हमारा एंगल बनता है वो है 90 डिग्री। तो जब भी हम 10th लेवल की त्रिकोणमिति की बात करेंगे तो ये पिक्चर हमेशा आपको रिपीट होते हुए दिखेगा। हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इसी टाइप के पिक्चर की बातें कर रहे होंगे।
हर क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ ना कुछ दिखेगा। तो जितना इस पिक्चर को आप जितना बेहतर तरीके से समझ पाओगे उतना ही आपके लिए त्रिकोणमिति आसान होगा। अगर हम त्रिकोणमिति के शुरुआत के ऊपर बात करें तो त्रिकोणमिति में जैसा कि हमको पता है कि हम इसमें एंगल एवं इसके भुजाओं के अनुपात के बारे में स्टडी करते हैं। तो अगर आपको ये 3 साइड देकर ये फ्रीडम दे कि आप इसके अनुपात को फाइंड करें तो आप कितने अनुपात बना सकते हैं। अगर आपसे कोई ऐसा बोले तो जो आप अनुपात बनाओगे वो अनुपात कुछ ऐसा हो सकता है, एक बार हम इस वाले परपेंडिकुलर लाइन को ले, इस बेस वाले के साथ रेशियो निकाल ले। तो सपोज कि हमने एक बार बनाया ए बी और बी सी का रेशियो, दूसरी बार हमने क्या किया, एक और रेशियो बनाया। जो रेशियो हमने बनाया जस्ट इसका रेसिप्रोकल। एक ऐसा भी हो सकता है कि बी सी ऊपर हो और ए बी नीचे हो। तो इस तरीके से हमको मिला दूसरा रेशियो। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस ए बी को हम इसके साथ करवा सकते हैं हाइपोटेनस के साथ। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन हो जाएगा ए सी। चौथा क्या होगा, ए सी अपॉन ए बी। पांचवा हमारा क्या बनेगा, पांचवा हमारा इस दोनों के साथ रिलेशन बन सकता है, ये साइड और ये साइड। तो इस दोनों को अगर लेके बनाते हैं तो ये बनेगा अपना बी सी अपॉन बनेगा ए सी। साथ ही साथ जो फाइनल रेशियो बनेगा वो होगा ए सी अपॉन बी सी। ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक त्रिभुज का अगर 3 साइड है तो उसके रेशियो कितने बनते हैं, टोटल 6। इसी कारण त्रिकोणमिति में हम लोगों को 6 अलग अलग नामों से परिचित करवाया जाता है। वो नाम क्रमशः क्या होते हैं, साइन एवं कॉस, टेन, फिर कॉट, सेक एवं कोसेक। इसके पूरे नाम भी होते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे अभी, जितना अपना काम का है उस टाइप का ही हम लोग देखेंगे। धीरे धीरे सारा डेप्थ आपको क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि चूंकि अब इसका आविष्कार इंडिया में हुआ नहीं, इस कंसेप्ट को हमने विदेशों से लाया है। ठीक है, तो नाम भी आपके कुछ इंडिया जैसा तो होंगे नहीं। अगर इंडिया में होता तो ये साइन में भी राम होता, श्याम होता। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का नाम होता। अब विदेश में हुआ है इसलिए इसको इस तरीके से देख रहे हैं। तो ये 6 नाम इस 6 रेशियो के साथ मिल जाते हैं। जैसे अगर साइन की बात करें तो साइन जो हमारा रेशियो होता है वो रेशियो होता है लंब और कर्ण का। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम साइन के रेशियो की बात करें तो साइन का रेशियो हम उसको बोलते हैं जो रेशियो देता है लंब बटा कर्ण, यानी p/h का। ठीक है, उसी तरीके से जो कोस होता है इस रेशियो को हम लोग आधार और कर्ण का रेशियो बोलते हैं, जिसमें आधार हमारा ऊपर होता है यानी b अपना ऊपर होता है और h नीचे होता है। इसी तरीके से जब हम 10 का बात करते हैं तो 10 हमारा रेशियो होता है लंब और आधार का, अर्थात p और b का। उसी तरीके से कॉट क्या होता है, इस 10 का रिवर्स होता है। जो हमारा 10 में क्वांटिटी है जो 10 में जो दिख रहा है अलजेब्रा वही इसमें दिखेगा, यानी b/p। सेक में हम लोग सेम करते हैं, जिस तरीके से कोस होता है उसी को रिवर्स कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा h/b। और ये होता है हमारा साइन का उल्टा, अर्थात h/p। तो इस तरीके से जो 6 रिलेशन बनाए जा सकते थे वो यही रिलेशन है। इस रिलेशन को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हमने क्या सीखा कि अगर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे या फिर आपको कोई भी तरीके का ट्रायंगल दे और उसमें अगर आपको रेशियोज का बात करें तो कितने रेशियोज संभव है, ये रेशियोज आपके पास 6 तरीके से संभव है। तो ये 6 रेशियो ही क्या कहलाते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। तो अब क्या होता है ना कि ये रेशियोज हम लोग हमेशा किसी ना किसी रेफरेंस में लेते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और यहां से इसको देख रहा है, इस वाले लाइन को, तो इसको ऐसा प्रतीत होगा कि ये वाला लाइन इसके प्लेन में है, यानी ये जिस रास्ते पे चल रहा है उसी के प्लेन में, उसी के पैरेलल है। तो उस केस में इसके लिए क्या हो जाएगा
कि ये वाला एंगल इसको हो जाएगा बेस, इस एंगल से सटा हुआ जो ये लाइन है ये हो जाएगा बेस, और दूसरा जो बड़ा वाला लाइन है वो हो जाएगा हमारा कर्व। ठीक है, अगर कोई बच्चा सपोज यहां पे खड़ा होता है और यहां से ये चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, ठीक है, तो यहां से जब वो देखेगा तो इसका जो साइड है वो इधर है, तो इस जगह पे जो एंगल बना हुआ रहेगा तो इसके लिए जो बेस होगा वो ये हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा लंब और आधार आपस में चेंज हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहां से इसको देख रहा है। अगर ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है तो उस केस में जो एंगल बना है उस एंगल में एक वाला पार्ट होगा कर्ण और दूसरा पार्ट होगा आधार। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि किस एंगल का वो बात कर रहा है। ये फॉर्मूला हमने क्या बनाया है, ये हमने अनुपात डिसाइड किया। जैसे ही ये अनुपात हमने डिसाइड किया, इस P/H को हम लोग लिख सकते हैं AB/BC, लेकिन ये जो रेफरेंस लिया गया है AB/BC वो लिया गया है इस C से, अर्थात जब ये साइन C होगा तभी हम लोग कहेंगे क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब अपॉन कर्ण। लेकिन ये लंब किस केस में है, ये लंब हम लोग AB कब लंब ट्रीट कर रहे हैं, कब AB को लंब कर रहे हैं, AB को लंब हम उस टाइम कर रहे हैं जब हमारा ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा है। अगर ऑब्जर्वर हमारा यहां पे खड़ा हो तो इस केस में जो लंब होगा वो ये होगा। कहने का ये मतलब आता है कि अगर हम साइन A बोलते हैं, साइन A, इसका मतलब ऑब्जर्वर यहां आ गया, तो ऑब्जर्वर यहां आ गया तो ये जो A एंगल बना है वो एंगल एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन से बना है। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी किसी एंगल का बात करेगा उस एंगल का एक लाइन हमेशा कर्ण से सट रहा होगा और दूसरा लाइन जिससे भी सटेगा उसको हम लोग बेस कह देंगे। क्लियर है? तो बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज होते रहेगा, डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर कहां पे जाके बैठा हुआ है या कहां से ऑब्जर्व कर रहा है। तो अगर हम इस केस में साइन A का बात करें तो हमारा फॉर्मूला वही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन परपेंडिकुलर को पहचानने का तरीका चेंज हो जाएगा। साइन A कह रहा है मतलब ऑब्जर्वर इस वाले पॉइंट पे खड़ा है, इस वाले पॉइंट से वो इस फिगर को देख रहा है, तो इस केस में उसके पास वाला जो लाइन होगा वो बेस बन जाएगा जो इस एंगल का बात कर रहे हैं। तो इस एंगल का एक टच पॉइंट ये है, ये टच पॉइंट हमारा हाइपोटेनस H देता है और ये जो टच लाइन है ये हमारा बेस देता है। अर्थात यहाँ पे जो हमारा लंब बन जाएगा वो ये हो जाएगा, यानी ये लंब है जब ऑब्जर्वर A को देखता है एंगल A के सेंस में। क्लियर? तो साइन A के जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर साइन A के लिए हमको फॉर्मूला बनाना हो तो हम अभी लिखेंगे क्या, BC/AC। तो ये छोटा सा डिफरेंस समझ में आया किस तरीके से साइन A और साइन C आपस में चेंज हो सकते हैं। ध्यान दें, साइन C हमारा क्या है, AB/BC, ठीक है। रेशियोज में वही है, लंब अपॉन कर्ण, रेशियोज में वही है लंब अपॉन कर्ण। इस केस में भी हमारा P/H ही कहलाएगा, ये फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, ये जनरल फॉर्मूला है। पर ये जो AB और BC ये जो रेशियोज दिख रहे हैं हमको, ये रेशियोज डिपेंड करते हैं कि ऑब्जर्वर कहां से ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हुआ होगा। आप लोग इसको घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। 6 फॉर्मूला यहाँ से हम सब सीखते हैं। ये 6 फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा। अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज कि ये आपके पास एक ट्रायंगल है राइट एंगल, इस ट्रायंगल का अपना नाम दिया हुआ है A, B और C। इसमें हम लोग B वाले एंगल को 90 डिग्री दिए हुए हैं, और अगर इसमें हम फॉर्मूला लिखना चाहें C के अलॉन्ग, अगर हम साइन C लिखना चाहें तो साइन C हमारा बेसिकली साइन होता किसका रेशियो है, साइन होता है रेशियो लंब अपॉन कर्ण का, जिसको हम लोग P/H के नाम से भी जानते हैं। तो साइन C के रेफरेंस में अगर बोला जाए तो ये लंब कौन सा है, ये लंब है पोर्शन ये वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका लंब है और अभी ये आधार है।
और ये तो आपका कर्ण ही रहेगा, जो सबसे बड़ी लाइन है वो हमेशा ही कर्ण रहेगा। तो कर्ण के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। कंट्रोवर्सी किस पे हो सकता है? लंब और आधार पे। किस तरीके से कंट्रोवर्सी हो सकता है? ऑब्जर्वर कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो फिगर को जहां से वो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा उस हिसाब से ये लंब और आधार आपस में चेंज हो जाएगा। तो साइन सी इक्वल टू क्या हो गया? पी बाई एच। और ये पी अभी के लिए फिलहाल कौन सा है? तो ये है, यानी ए बी अपॉन हो गया क्या? ए सी। इसी तरीके से जब हम कॉस सी का बात करेंगे तो कॉस सी हमारा होता है क्या? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। इस आधार बटे कर्ण को हम लोग बोलते हैं बी, बेस का पहला लेटर बी और हाइपोटेनस का पहला लेटर एच, यानी बी अपॉन एच। इस केस में बी अपना है कौन सा? तो बी सी है। यहाँ पे आधार क्या है? बी सी। यहाँ पे लंब क्या है? ए बी। और यहाँ पे कर्ण क्या है? ए सी। तो इसको बस यहाँ पे पुट करना है, बेस यानी कि बी सी और कर्ण यानी ए सी, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे क्या? 10 का रेशियो। तो 10 सी होता क्या है? लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार अर्थात P अपॉन बी। और जब इस P अपॉन बी का वैल्यू लिखेंगे तो P हो जाएगा अपना ए बी और B हो जाएगा अपना बी सी। इस तरीके से हम लोग कोट को भी लिखते हैं, सेम फंडामेंटल है। कोट क्या होता है? इस 10 का उल्टा होता है। इस केस में क्या हो जाएगा? आधार को हम लोग ऊपर रख लेंगे और लंब को नीचे कर देंगे। तो इस तरीके से ये बन जाएगा B अपॉन पी इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। साथ ही साथ सेक का भी लिख सकते हैं, सेक सी। ये होता है हमारा कॉस का उल्टा अर्थात कर्ण ऊपर और आधार नीचे। तो इस प्रकार हमारा H ऊपर जाएगा और B नीचे। और कर्ण के लिए हम लोग लिखते क्या है? AC। आधार के लिए क्या लिखते हैं? BC। फिर हम लोग बनाएंगे किसके लिए? कॉसेक के लिए। तो कॉसेक C जो होगा एंगल वो हो जाएगा हमारा साइन का उल्टा। इसका जो उल्टा होता है रेशियो अर्थात कर्ण अपॉन लंब। तो ये हो जाएगा अपना H अपॉन P और इसको हम लोग लिखते हैं AC अपॉन AB, ठीक है। तो ये रेशियोज लिखने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर हम सेम फिगर को, इसी फिगर को अगर हम लोग इस तरीके से चेंज कर दें, ठीक है, यही दो टाइप का फॉर्मूला आपका बन सकता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। इस बार हमने क्या किया? इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने देखने का नजरिया को चेंज किया अर्थात जो ऑब्जर्वर था उसके पोजीशन को हमने चेंज कर दिया। ऑब्जर्वर उठ के यहां आ चुका है, यहां से वो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो जब ये यहां से ऑब्जर्व करेगा तो इसको ये एक बड़ी लाइन दिखेगी, दूसरा ये लाइन दिखेगा जो इसके करीब का लाइन है अर्थात जिस एंगल का ये बात कर रहा है। अगर एंगल ए का बात कर रहा है, पहले तो फिगर ड्रॉ कर लिए ए बी और सी। अब देखिए पिछले वाले में हमने क्या लिखा था? साइन सी लिखा था। अभी हमने क्या लिखना है? साइन ए। तो साइन ए लिखना है अर्थात हमको अभी भी वही फॉर्मूला यूज करना है, लंब अपॉन कर्ण अर्थात P अपॉन H। परंतु ये जो लंब है ये लंब चेंज हो जाएगा। अभी ये जो लाइन है एंगल का ये कर्ण से लग रहा है और दूसरा बेस से लग रहा है। इस केस में ये क्या बन जाएगा? बेस। जैसे टच होगा छोटी वाली लाइन बेस और बड़ी वाली लाइन कर्ण। तो इसके सामने जो लाइन है वो क्या है? लंब, यानी जो खड़ी लाइन है। तो खड़ी लाइन अपना क्या हो गया? परपेंडिकुलर। उसी परपेंडिकुलर को हम लोग लंब के नाम से जानते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कोई बच्चा अगर यहां से दिखेगा तो उसको खड़ा लाइन कौन दिखेगा? ये वाला। इसी कारण इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? लंब बोल देते हैं। क्लियर है? लंब लिखे या लंब, ठीक है। बेसिकली हम लोग इसको लंब ही लिखते हैं, ठीक है। ये है अपना परपेंडिकुलर। तो यहां से ये हो गया अपना परपेंडिकुलर, यहां से हो गया ये बेस और ये हो गया अपना हाइपोटेनस H। तो इस तरीके से जो हाइपोटेनस H है वो है AC। लंब इस केस के लिए क्या है? BC और जो आधार है वो है अपना AB। इस संदर्भ में अगर हम
साइन ए को लिखना चाहें तो लंब अपॉन कर्ण यानी P बाई एच, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं BC अपॉन AC। जस्ट हमारा प्रीवियस डिस्कशन जो था उस डिस्कशन में इसी साइन C को हम लोग AB अपॉन AC लिख रहे थे, वहां पे भी मतलब सेम था, लंब अपॉन कर्ण ही लिख रहे थे, पर जो लंब था वो अपना AB था। क्यों? क्योंकि जो एंगल था वो यहाँ है, तो हमेशा जिस एंगल का बात करेगा उस एंगल के सामने वाला जो भी साइड होगा, जो भी भुजा होगा, वो भुजा लंब होगा। ठीक है, तो आप डिफरेंट मेथड से उसको समझ सकते हो, जो मेथड आपको पकड़ में है वो मेथड आप ले लो। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम सेम फॉलो करें और कॉस ए को लिखना चाहें तो कॉस ए भी हमारा वही होता है B अपॉन एच, और इस B अपॉन एच अर्थात B बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा AB और हाइपोटेनस हो जाएगा AC। इसी तरीके से आप बाकी के रेशियोज को लिख सकते हैं, टेन ए के लिए भी हो जाएगा अपना BC अपॉन हो जाएगा AB, साथ ही साथ कॉट के लिए क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा, इसी का रेसिप्रोकल यानी AB अपॉन BC। ठीक है, तो यहां हमने क्या सीखा, आज के पूरे डिस्कशन में हमने ये सीखा कि त्रिकोणमिति की शुरुआत कैसे हुई है, त्रिकोणमिति में हमें क्या कंसेप्ट स्टार्टिंग में बिल्ड करना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, इससे आगे की लेक्चर हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।